एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करेंगे। अब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक में हमने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के काफ़ी ठीक ठाक सवालों को देख लिया था, जिसमें हमने ये सीख लिया था कि टेंजेंट अगर आपको पता हो, मतलब बेसिकली टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर होता है और पॉइंट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है और आप जिन सॉल्व पर हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फिर से वही आ जाता है कि हमको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो करते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या जो आपको पता है डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है बेसिकली। और जो डिनोमिनेटर का अगर आप डिफरेंशियल करते तो 1 ही आता, तो कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये आ गया। अच्छा, हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें अब की बार इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जिनका स्लोप दिया हुआ है -1 और टेंजेंट है किसी कर्व को। तो आपको पता है कि जो किसी भी पॉइंट, लेट सपोज h कॉमा के x1 y1, मैंने पहले भी समझाया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स x कॉमा y, इस तरह से किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट पता करना हो, स्लोप पता करना हो, तो वो dy बाई डी एक्स एट द सेम पॉइंट होता है। और इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड बताया गया है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है जी। यानी कि ये अज्यूम किया जाता है कि कोई कर्व को अगर एक कोई लाइन टेंजेंट है तो वो उसको x1 y1 पे टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो इस एक फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ पे m होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब इस सिचुएशन में अगर नॉर्मल है तो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल ही लिखोगे यहाँ पे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला एक जनरल लाइन के लिए निकाला गया है, टेंजेंट या नॉर्मल के लिए नहीं है, ये वो लाइन्स है इसलिए ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, इसको जरूर समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो अगर ऐसी बात है तो हम कोई अज्यूम कर लेते हैं जिनका स्लोप दिया है -1, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि dy बाई डी एक्स एट सर्टेन पॉइंट h कॉमा के इज इक्वल टू गिवन -1। ठीक है, किसी पॉइंट h कॉमा के पे, पहले मैंने पार्ट में से किए हैं, तो -1 अपॉन h -1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे k की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है, -1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन h -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही बात है ना, क्योंकि -1 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा h -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको इधर भेज देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो h -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं है, स्क्वायर इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए +-1 +1। सही बात है, तो h की वैल्यू होगी, जब आप -1 लेंगे तो 0, और जब आप +1 लेंगे तो 2। अरे भाई +-1 है ना ये, तो एक बार -1 ले लीजिए तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और एक बार +1 ले लीजिए तो +1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें से हमें k की वैल्यू निकालनी होगी उस पॉइंट के लिए। तो जब हमें पता है कि y क्या है, 1 अपॉन x -1, सो वी नो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1। सही बात है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, आप h की एक वैल्यू रख दीजिए, तो 0 -1 और k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 -1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आएगी या तो -1 या तो 1। तो जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे 0, -1 या फिर 2, 1। तो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 0, -1 और एक पॉइंट आ रहा है, सॉरी, 2, 1। हमको क्या करना है, इन्हीं दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट एट 0, -1 क्या हो जाएगी, y माइनस y1, तो y1 इज -1 इज इक्वल टू m। स्लोप आपको पता है, ऑलरेडी गिवन है बेटा, ये वैल्यू जो है ये स्लोप ही है, तो डायरेक्टली इसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 x माइनस x1, x1 इज 0, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, और आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, जो भी आपको लिखना हो। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड के लिए 2, 1 रखेंगे, तो हमें पता है y, सॉरी लिख लेता हूं मैं, सेकेंड टेंजेंट और टेंजेंट एट 2, 1, टेंजेंट एट 2, 1 बेटर लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2, 1 के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू -x + 2।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इधर बुला लेंगे उधर भेज दीजिए तो 3 हो जाएगा आंसर। कहीं से भी कर लीजिए, दोनों से वही आंसर आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो दो आंसर आ गए हमारे पास। एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक टेंजेंट की इक्वेशन, और दूसरी टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे ये है। तो हमने इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। क्या किया मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस तरह का। ये आपने स्लोप पता था, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला कर्व का, किसी h के पॉइंट के लिए रैंडमली आपने सिलेक्ट किया, उस पॉइंट h k को आपने निकाला है जहां पे स्लोप की वैल्यू -1 होती है। इस बार ऐसे h के दो पॉइंट है, पहले h निकाला जाता है, फिर h को पुट किया जाता है यहाँ पे x की जगह पे, और y की जगह k रखा जाता है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। इसकी मदद से आपने h k सॉल्व किया, और दो पॉइंट्स 0,-1 और 2,1 निकल गया है। फिर आपने क्या किया, आपने उठाया और उसको y - y1 वाले स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन में रख दिया, और वहां से स्लोप आपको पता था -1 है, उससे आपने लाइन निकाली। ये मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि ये वाला कंफ्यूजन हो सकता है, अगली बार से नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू दिस। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉइंट पता करना है। बिना पॉइंट पता किए आप लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्लोप से थोड़ी निकाल पाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/x-3। सही है। अच्छा, हमें पता है का होल स्क्वायर माइनस के साथ x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। मैंने डिफरेंशियल डायरेक्टली कर दिया है। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स एच k पे होगा, और उसका स्लोप जो अब की बार 2 दे दिया। पिछली बार जो वैल्यू -1 थी, अब की बार वो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2। उसी से हमें h k निकालना होता है। तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स एट एनी रैंडम पॉइंट h k इज गिवन एज 2, यानी कि -1/2 सॉरी h-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और इस माइनस को उधर भेज दीजिए या उधर कर लीजिए, तो h-3 का होल स्क्वायर की वैल्यू इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है, आप सोच पाए? क्योंकि स्क्वायर निगेटिव के बराबर आ गया, इमेजिनरी आ जाएगा। रियल नंबर के लिए डोमेन में काम कर रहे हो, यानी h-3 का रूट यहाँ पे जो लिखोगे वैल्यू, तो रूट ऑफ -1/2 लिखोगे, तो 1/√2 i आ जाएगा। आयोटा कैसे आ गया, इमेजिनरी नहीं कर रहे ना कुछ भी। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली थोड़ी एक क्वेश्चन है। तो इसका सीधा लॉजिक है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व विद द गिवन स्लोप 2। विद द गिवन स्लोप 2 टेंजेंट हो सकती है, बट जो स्लोप 2 बोल रहा है दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है -2 स्लोप होता तो मैं आंसर निकाल देता। हेंस देयर इज नो टेंजेंट विद स्लोप इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। अच्छा, आपकी बात स्लोप 0 ही कर दिया, बहुत सही। इसमें कुछ अच्छी चीज सिखा दूंगा, इसमें नहीं, नेक्स्ट वाले में, जिसमें स्लोप 0 नहीं हो, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन्फिनिटी हो जाता है बेसिकली, क्योंकि tan 90 हो जाता है ना। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। अच्छा, कर्व लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए लिखा हुआ है x² - 2x + 3। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आराम से करिएगा। जनरली इसका डिफरेंशियल 1 आ जाता है, इसलिए इस बार नहीं हो रहा है। तो ये होगा -1 अपॉन जो भी लिखा है उसका होल स्क्वायर। मत परेशान होइए, ये क्या है, ये सब गायब हो जाएगा क्योंकि 0 दिया हुआ है ना। फिर डिफरेंशियल करते हैं आप इसका, जरूरी है ना। तो ये हो जाएगा 2x - 2। सही है। अच्छा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये -2 हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लिया मैंने। x - 1 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, हमें पता है जब स्लोप निकालना होता है, मैं बहुत देर से बोलता आ रहा हूं अब तो, कि डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे होता है, उस टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे। तो हम h k मान लेते हैं, तभी तो इक्वेशन निकाल पाएंगे। प्रोसेस समझ गए? प्रोसेस क्या है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। प्रोसेस समझ लीजिए, एक बार प्रोसेस लिख देता हूं। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसी h k पॉइंट पे इक्वल करो गिवन स्लोप के, फिर h एंड k की वैल्यू निकालो, फिर लाइन की इक्वेशन यूज करो, गिवन स्लोप पता है m की वैल्यू है, और इससे इक्वेशन निकालो। ये है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, वट एवर यू कॉल इट। यही प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट h k इज इक्वल टू 0।
क्योंकि स्लोप क्या दिया आपकी बार, 0 दिया। देखिए मैं ये वाले स्टेज पर हूँ, dy बाई डी एक्स एट एच कॉमा के इज इक्वल टू गिवन स्लोप। चलिए शुरू करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 ब्रैकेट्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी, सिर्फ कुल मिला के x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x, ओ सॉरी x रख दिया, आई एम सो सॉरी, मुझे h करना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने h बोल दिया है ना। एक्चुअली मैंने h कॉमा k लेने की आदत है मेरी, तो h लेने से इसलिए क्या होता है, हम h निकाल लेते हैं जनरली, नहीं तो फिर क्या होता है x निकालते हैं। तो h लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ गई 1। आपको कर्व की इक्वेशन पता होती है, उस कर्व की इक्वेशन में x की जगह h की वैल्यू और y की जगह k रख के h कॉमा k निकालते हैं। तो अगर y वी नो, ऐसे लिखता हूं मैं, वी नो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर h कॉमा k एक पॉइंट है तो वो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली टेंजेंट लाइन को, और साथ ही साथ कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो h कॉमा k सेटिस्फाइज द कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3। अब मैं इस एल्गोरिथम के ये वाले स्टेज पर हूं जहां मैं h और k की वैल्यू निकाल रहा हूं। इसको कैसे निकाल रहे हैं, पहले आप h की वैल्यू निकालते हो। कई बार क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा h की पहले वैल्यू है, हो सकता है कि k की पहले वैल्यू आ जाए, क्या पता, हो सकता है कंबाइंड ही हो, तो फिर आपको दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ जाए, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने सिर्फ लिखा h एंड k वैल्यू, जनरल एल्गोरिथम देना था मुझे। अब आपको h की वैल्यू पता है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3। अब इतना मत बताइएगा क्यों, अब h की वैल्यू 1 रख दी है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 1 4 माइनस 2, तो k की वैल्यू हो गई हाफ। तो पॉइंट क्या आ जाता है यहां से 1 कॉमा हाफ। जब आपके पास पॉइंट पता लग जाता है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब पॉइंट पता लग जाता है तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके, ये लिखा हुआ है मैंने, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका यूज करके आप क्या निकालते हो, पॉइंट मतलब बेसिकली इक्वेशन निकालते हो। और ये जो वैल्यू गिवन होती है ये आपकी स्लोप की वैल्यू होती है m, ठीक है। तो आपके यहाँ स्लोप 0 ही है, बहुत अच्छा है, वो अच्छी बात है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इज 0 x माइनस x1। देखिए मैं करूंगा हर चीज स्टैंडर्ड तरीके से, आंसर जो भी आए। तो y इज इक्वल टू 1, ये बुद्धि लगाइए, जो टैंजेंट है अगर वो स्लोप 0 बना रही है, उसका स्लोप 0 है, तो बेसिकली x एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है। x एक्सिस के साथ एंगल क्या, उसका 0 डिग्री है, और जब 0 डिग्री है तो वो x एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। तो वो यही लाइन तो होगी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो इनसे पास कर रही होगी y इक्वल टू 1 से, और x एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ गए। इसलिए मैंने कहा कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, इसकी बात कर रहा था मैं, जब दोनों केस होगा पैरेलल और परपेंडिकुलर। चलिए करेंगे अब, देखिए जाने दीजिए। 5 points on the curve this, समझ तो गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था। Find points on the curve this at which the tangents are parallel to x axis, parallel to y axis। सिंपल लॉजिक है। चलिए अब की बार देखिए क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर टाइप की आ गई है। यही मैं बोल रहा था पहले भी कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, इसीलिए मैंने एल्गोरिथम में h कॉमा k बोला था। मैंने ये नहीं बोला था कि पहले h निकलेगा या फिर k निकलेगा, या पहले k निकलेगा फिर h निकलेगा, कुछ भी हो सकता है। Find points on the curve this at which the tangents are parallel to x axis। So first, जब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को, अब मैं इसको जनरल तरीके से करूंगा, ठीक है बेटा, एच कॉमा के नहीं लूंगा अभी के लिए। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट, अब की बार मैं एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ या एच कॉमा के मान लेते हैं, अगर वो 0 होगा। अभी देखा ना हमने, जब एक्स एक्सिस को पैरेलल है कोई टेंजेंट तो उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री आएगा ना। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan 0 डिग्री आएगा जो कि आएगा 0। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज स्लोप विल बी इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एच कॉमा के पे 0 होगी। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसके बाद आई डू, ठीक है। चलिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x बाई 9, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का 2x और 9 तो था ही, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो ये होगा 2y बाई 16 dy बाई dx, क्योंकि y का dy बाई dx भी होगा, इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 2x बाई 9, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, उसको उधर भेज देते हैं,
2y/16 जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि 2 वैसे दोनों साइड है इसलिए, dy/dx वरना कैंसिल मैं भी जानता हूँ हो जाता, -2x/9। सिंपल है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -16/9 x/y। अब आप समझिए, जब मैं पहले कह रहा था कि हो सकता है h कॉमा के कंबाइंड भी आ जाए, ये वो सिचुएशन है जब h कॉमा के कंबाइंड भी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो देखिए 2y/16, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 16 यहां पहुंच जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो ये -16/9 x/y आ जाएगा। अच्छा, हमें ये पता करना है ये पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक, अभी मैंने इसको लिखना था इसलिए मैंने इसको बचा लिया था। तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो dy/dx एट h, k क्या होगा? 0 होगा। दिस इंप्लाइज -16/9 x/y एट h, k विल बी इक्वल टू, ये बड़ा वियर्ड है एक चीज कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, h, k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब -16/9 x/y h, k क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस वैल्यू को रख लेंगे, तो ये आएगा h/k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज h इज 0। अरे h, k रखा है ना आपने, आप चाहो तो x, y ले लो। चलिए मैं वो भी सिखा देता हूं इस बार। मैं पॉइंट को x, y मान लेता हूं, लेट द पॉइंट बी x, y। लेकिन फिर आप याद रखना वो पॉइंट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वरना। सो लेट द पॉइंट बी x, y। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एक पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है, हम x, y उससे मत कंफ्यूज होइएगा। आप रख रहे हो x की जगह x, बस इस बार पॉइंट बोल रहे हो आप। ठीक है, तो आप बेसिकली एक स्टेप से बच जाओगे। तो ये भी सिखा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को कौन सा तरीका अच्छा लग जाए, तो मैं सभी तरीके बता देता हूं। तो x/y इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। आपको इक्वेशन पता थी जो गिवन थी, हमेशा गिवन इक्वेशन में रख के वैल्यू निकालते हैं, जो कि है x²/9 प्लस y²/16। x²/9 प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1। इसको अगर आप x को 0 रखोगे तो y²/16 की वैल्यू आएगी 1, यानी y की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, +-4। दिस इज द पॉइंट। हमें सिर्फ पॉइंट निकालना था, इक्वेशन तो नहीं निकालनी है। ठीक है, 0, +-4 ये हो गया, जहां पे वो पैरेलल है x एक्सिस को। ठीक है बेटा, अब दूसरा केस देखते हैं, जब वो पैरेलल है y एक्सिस को। अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले। अगर किसी y एक्सिस को पैरेलल है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और ये y एक्सिस को पैरेलल है, तो बेसिकली x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सही बात है ना, क्योंकि ये y एक्सिस को पैरेलल है। हमें पता है कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, हिंट करती है। तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल 0 होता होगा, जो dy/dx का रेसिप्रोकल है वो 0 होता होगा। या आप ये कह सकते हो कि जो नॉर्मल होगी ना, जो इस टेंजेंट को नॉर्मल होगी, उसका स्लोप जो होगा 0 होगा, तो वहां से भी निकल जाएगा। तो आप कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से सही है। तो हमें पता है कि dy/dx एट h, k नहीं लिख रहे हैं, आदत पड़ चुकी है मेरी, क्या बताऊं मैं। तो x, y क्या होगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी या इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और dx/dy एट x, y विल बी इक्वल टू 0। बेसिकली -dx/dy लिखना चाहिए था, रेसिप्रोकल हो रहा था, लेकिन अभी जाने देते हैं। ठीक है, तो ये 1 ये इसका बेसिकली वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि dy/dx क्या आया था? -16/9 x/y। क्या आया था बेटा? -16/9 x/y। तो वो जगह 9/16 y/x। एक बार फिर से देख लीजिए, dy/dx की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -16/9 x/y। सही बात है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -9/16 y/x। बस वही लिख दिया है। कुछ हाई फाई नहीं हो रहा है बेटा, कुछ भी हाई फाई नहीं हो रहा है, सिवाय इसके कि मैं व्हाइट बोर्ड के बजाय इस पर पढ़ा रहा हूं, जो भी हाई फाई नहीं रह गया। तो -y/x इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y क्या आ जाएगा? 0। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन में, पुट दिस इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या कर्व की इक्वेशन है? x²/9 प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1, यही है।
तो अगर आप y को 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट +-3. सो द पॉइंट इज क्या हो जाएगा पॉइंट +-3, 0. खत्म. दैट्स अवर आंसर. एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया 0, +-4. समझ गए. कथा सेम है, 1% का बदलाव नहीं है. कथा यही है, ये है पूरी कथा. ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एकदम याद रखना है. ठीक है, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. क्या कह रहा है, पढ़ते हैं. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स. ठीक है, ये इजी है, दिस इज इजी. बस आपको टेंजेंट और नॉर्मल की डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है. पॉइंट पहले से दे दिया. अभी तक क्या हो रहा था, जो अभी हमने शुरू किया आज इस पार्ट में, कि पॉइंट्स दिए ही नहीं थे. पहले पॉइंट निकालना पड़ रहा था और उसके बाद जाके इक्वेशन निकाल रहे थे. अब की बार पॉइंट दे दिए, कर्व दे दिया, डिफरेंशिएट कर लो, स्लोप का फॉर्मूले से टेंजेंट नॉर्मल निकाल लो और उसके बाद रख दो इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले में. बस चले. तो डी वाई, पहले वाई लिख लेता हूँ, आदत पड़ जाती है, इससे अच्छा रहता है और क्लैरिटी भी रहती है. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y लिखा हुआ है x⁴. मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सबसे कठिन काम होता है ये. ठीक है, तो -10x + 5. तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4x³ -18x² + 13 2 = 26. क्या कर रहे हैं भाई, +26x - 10. सही है. अब आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy/dx एट द पॉइंट. हमेशा याद रखिएगा पॉइंट पर होता है टेंजेंट का स्लोप. ठीक है, 0,5. तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैं इसे mt कह दे रहा हूं. ठीक है, mt. तो mt इज इक्वल टू वॉट, dy/dx एट 0,5. तो पुट कर दीजिए 4 0³ -18 0². अब 5 y रखने के लिए नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है, पर हमें लिखना पड़ेगा 0,5. ठीक है, +26 × 0 - 10. तो ये हो जाएगा 4 माइनस, अरे क्या कर रहे हैं भाई, ये हो जाएगा 0 -0 + 0 -10. तो वैल्यू आ जाएगी -10. तो अगर आपको स्लोप, एक जनरल लाइन की इक्वेशन में बार बार बोल चुका हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय y - y1 = mx - x1. इट डजंट मैटर यहां टेंजेंट का स्लोप रख रहे हो या नॉर्मल का स्लोप रख रहे हो, जिसका रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y - 5, y1 है ना, 0,5 है पॉइंट, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x - 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y - 5 इज इक्वल टू -10x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10x + y = 5. दिस इज आवर टेंजेंट इक्वेशन. अच्छा, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है और स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है. क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. और ये कहां से आया, ये नहीं बता रहा. ठीक है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है. तो mn = -1 अपॉन mt हो जाएगा. तो यहां से अब आप इसको सोचिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन -10. तो बेसिकली हो जाएगी 1/10. तो अब की बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो लिखोगे y - y1 अभी क्या है 5. अब की बार स्लोप ऑफ द नॉर्मल यूज करोगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो. तो 1/10 x - 0. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10y - 50, सॉरी लिखा y इज इक्वल टू x. तो x - 10y इज इक्वल टू -50, +50 = 0 लिख लो, कुछ भी कर लो, सब सही है, सब सही है. ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और पीछे वाली थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. समझ गए, इसके काफी पार्ट्स हैं, तो सेम चीज करनी है. मैं सिर्फ करता जाऊंगा. जो बच्चे इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट पे देख रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट पार्ट देख लें, वहां पे थ्योरी बता दी गई है, अब सिर्फ सॉल्यूशन किया जा रहा है.
अब मैं y भी नहीं लिख रहा, अब मैं सीधे dy/dx निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब की बार अरे ये तो सेम ही चीज लग रही है, हाँ आई गेस पॉइंट चेंज कर दिया, 1,3 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी dy/dx। अब मैंने स्टेप खा रहा हूं, जो लोग को पहली बार आए हैं प्लीज ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया है क्या होता है। अब मैं सिर्फ बता रहा हूं डायरेक्टली यूज करके, ठीक है। तो dy/dx एट 1,3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स 1³ माइनस 18 टाइम्स 1² प्लस 26 टाइम्स 1 माइनस 10। तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो 4 प्लस 26 30, 18 प्लस 10 28, लेकिन निगेटिव है तो 30 माइनस 28 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1, तो की बार y1 क्या है देखिए, ये y1 ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो y माइनस 3 उधर भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कैसे भी कर दो, सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह लिखती, ठीक है, सब सही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो बेसिकली -1/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1, अब की बार स्लोप ऑफ द नॉर्मल यूज होगा, स्लोप x माइनस x1। बस सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर की तरफ पहले, तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। मैंने बस कोई ऐसी रैंडम सी गलती नहीं करी हो, वरना सब सही है, ठीक है। तो आ गया, नेक्स्ट करते हैं थर्ड। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x³। अरे ये बहुत आसान होगा, थोड़ा सा इजी पॉइंट है, इजी वो है। dy/dx क्या हो जाएगा, 3x²। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy/dx एट द गिवन पॉइंट 1,1। तो बेसिकली आ जाएगा 3 टाइम्स 1² जिसकी वैल्यू है 3। कितना कठिन क्वेश्चन है, नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1। अब की बार x1 y1 सेम है, कोई डर ही नहीं है इस बार, चिंता ही नहीं। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले फॉर्मूला लिख दिया करना, ठीक है। जो थर्ड देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट देखना जरूरी है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 1 होगा -2। अब की बार y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लिख दिया, ऐसे मैं करता रहता हूं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, जो कि पता है आपको, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि एम्प्टी कितना है, 3 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपल सा लॉजिक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो यहां पे आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट करते हैं। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मजा नहीं आ रही है क्वेश्चन लगाने में, बताइए। dy/dx इज इक्वल टू 2x। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy/dx एट द पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, एट द पॉइंट 0 0 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 विच इज 0। मैंने x की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, y नहीं है यहाँ पे, अगर y होता तो y की जगह 0 रिप्लेस कर देता बस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1, अब की बार x1 y1 0 0 है, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1।
ठीक है, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0। अरे ये तो x एक्सिस की इक्वेशन है, टेंजेंट x एक्सिस है इस पर। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगी, y एक्सिस होगी। क्या ही बुद्धि लगाना, चलिए लिंक करेंगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, आपको पता है वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। अब यहां पे क्या लिखोगे, -1 अपॉन 0, बेसिकली इन्फिनिटी, निगेटिव का। तो ये सॉल्व करने से नहीं किया जाता है डायरेक्टली, आपको अब इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी करेंगे हम बैठ के, y माइनस y1 x, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। तो आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1, करेक्ट, ये पता है। दिस इंप्लाइज टेंजेंट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सॉरी ये गलत है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट x एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी x इक्वल्स टू 0 विच इज नथिंग बट y एक्सिस। क्यों, अरे भाई किसी कर्व में अगर ये एक टेंजेंट लाइन है, नहीं ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट लाइन है अगर, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, जो 0 0 से भी पास हो रही हो और इसको परपेंडिकुलर भी हो। ऑब्वियसली ये x एक्सिस है ना, तो एक क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल ये हो जाएगी जो कि है y एक्सिस। समझ गए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप। अगर वैसे लिखते तो फिर रेसिप्रोकल करके करना होता, पता है क्या करते, फिर y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस 0। अब ये तो हो नहीं सकता, ये कब इंफिनिटी, ये बेसिकली माइनस इंफिनिटी आएगा। ये कब हो रहा है, ऐसे कभी तो हो नहीं सकता। तो आप इसको थोड़ा लिख, ये गलती है जो भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आप कहते हैं x माइनस 0 की वैल्यू क्या हो गई, होगी 0, क्योंकि ये अगर यहां होता तभी तो ये पूरे वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा ना, है ना। अब इन्फिनिटी के ऊपर अलजेब्रा नहीं लगाया जाता है, तो x माइनस 0 0 होता तो x की वैल्यू क्या आती, 0 आती। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। x इक्वल्स टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। अच्छा ठीक है, तो एक दूसरे के इसमें पैरामीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमें तो पता है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो x इक्वल्स टू क्या है, कॉस टी। इसको करने के लिए dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे, dy बाई डी टी निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे dx बाई डी टी से। क्या करोगे, अरे क्या लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा बेटा, dy बाई डी टी निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे dx बाई डी टी से। तो पहले dx बाई डी टी भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। y की वैल्यू दी है साइन टी, तो dy बाई डी टी हो जाएगा कॉस टी। सही है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस टी बाय माइनस साइन टी, बेसिकली माइनस ऑफ कॉट टी। अब आप टी पता है ना, तो टी ही रखना है यहाँ पे। तो हमें जब टेंजेंट का स्लोप निकालना है, याद रखना टेंजेंट के लिए है, तो वो होगा dy बाई डी एक्स। अब की बार t इक्वल टू क्या रख देना, पाई बाई 4, क्योंकि आपको पता है t की वैल्यू पैरामीट्रिक में और एक ही पॉइंट चाहिए था वहां पर, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट टी गिवन t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45, तो 1 आ जाएगा। एक बार पिछले वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, वहां पे tan माइनस का आया था और मैंने यहाँ पे -10 के बजाय tan ले लिया था। मैं इसीलिए इस बार बहुत कॉशियस था, मेरा वही दिमाग में चल रहा था, सबकॉन्शियस माइंड में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक काम करिए, यहाँ पे ना पॉइंट निकाल लेते हैं x और y। तो x क्या है, cos t, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4, और y क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 4। तो जो पॉइंट है वो जाएगा 1 बाय रूट 2 कॉमा 1 बाय रूट 2। बात समझे क्या हुआ, अरे t की वैल्यू से थोड़ी हमें एक पॉइंट, t की वैल्यू थोड़ी रख देंगे यहाँ पे, t लिख के थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो आपको cos पाई बाई 4 और sin पाई बाई 4 करके x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो वो हमने निकाल लिए। पॉइंट क्या है, 1 बाय रूट 2 कॉमा 1 बाय रूट 2, क्योंकि दोनों cos 45 sin 45 सेम होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। समझ गए, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 बाय रूट 2। तो इधर बुला लेंगे, तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो 2 बाय रूट 2, जो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और बन जाएगा रूट 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप था -1,
तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1। तो y1 कितना है 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x माइनस 1/√2। अरे आपकी बात तो कैंसिल हो गया दोनों साइड। तो y इज इक्वल टू क्या आ गई x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। 14th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 15th लास्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए लाइन के स्लोप को निकालना पड़ेगा दोनों केसेस में, और उस कंडीशन को देखना पड़ेगा कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सुनिए इस बात को ध्यान से। आपको एक कर्व दिया गया है, इसको हम डिफरेंशिएट करके रख ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2 प्लस, अरे क्यों 2x माइनस 2। ठीक है, अच्छा हमें पता है पहले केस में पैरेलल है टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आप y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 9। अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्लोप ऑफ द लाइन लिख देता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको स्लोप की वैल्यू 2 मिल जाएगी। एक और होता है माइनस ए बाई बी, जिसमें a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो भी वही बात है, दोनों तरीके से स्लोप आ जाता है, वो अलग बात है। यहां इजीली आ गया तो क्यों इतना दिमाग लगाना। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। हमें बोला गया है कि जो गिवन टेंजेंट है वो पैरेलल है लाइन को। अच्छा, वो पैरेलल है, तो पैरेलल का केस क्या कहेगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू 2। इसको नहीं डाल रहा हूं डिब्बे में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, समझने बात को। तो टेंजेंट का स्लोप पता होने से थोड़ी लाइन आ जाएगी, सिर्फ पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स, अब की बार मैं x कॉमा वाई ले रहा हूं, h कॉमा के से जल्दी हो जाएगा वो। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 होगा। आपको कर्व पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। ठीक है, अरे एक्चुअली मैं इसे कॉपी करके रख रहा हूं, बहुत बार यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां से अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, और ये हमें पता है x कॉमा वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2x माइनस 2 में इसको पुट करके पॉइंट निकाल लो। तो 2x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर x 2 है तो ये जो पॉइंट है ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन से कोई मतलब नहीं है हमें, उस लाइन को क्यों सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, एक कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट कर्व को लाई करेगा और वहां से हमें टेंजेंट पास करा लेंगे जिसका स्लोप हमें पता है 2। समझ गए, तो पॉइंट को हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन में रखना है। तो हमें ये क्या पता लग गया, y इज इक्वल टू ये है, तो x इक्वल टू 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 7। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 4 प्लस 7, तो 7। बेसिकली y इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, पॉइंट इज 2,7 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2 आया था ना, mt की वैल्यू देखिए 2 आई थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। हाँ, तो अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले जल्दी भाग रहा हूं मैं। तो 2x माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। दैट्स द आंसर फॉर द लाइन। अच्छा, अब अगर वो बोलता है, सुनिए मेरी बात को, कि परपेंडिकुलर है इस लाइन को 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 30। चलिए करते हैं इसको भी। तो बी वाला पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां थोड़ा हौच पौच हो रहा था।
ठीक है, तो मैंने उसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लिया है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैं उसको वापस से रिपीट करना पड़ेगा मुझे, बस ये थोड़ा सा एक दुख है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो गया था। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना होता है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। हुआ क्या, जब आप परपेंडिकुलर का केस देखते हो तो आप कहते हो कि दोनों लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, टेंजेंट और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हमें dy बाई डी एक्स पता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अगर हमें dy बाई डी एक्स पता है तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा, आप इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आओ, वो बेटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 13/5। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि यहां पर m की वैल्यू आ गई 3, तो हमें पता लग गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन जो कि 3 है, तो -1/3। पर dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा पहले। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया -1/3। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x, y विल बी इक्वल टू -1/3। सब कुछ सेम हो रहा है बेटा, कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बस मैंने बोला मुझे मैं दोनों करूंगा इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये यहां पे हो जाएगा 2x - 2 की वैल्यू इक्वल टू -1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां लिख लेते हैं। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -1/3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 -1 5/3। सही है, तो x की वैल्यू आ गई 5/6। आपको पता है कि ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, सब कुछ सेम है। कर्व क्या था? y = x² - 2x + 7 था क्या? हाँ सही है, तो तब तो याद रह गया। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 25/36 -5/3 + 7। एलसीएम हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 - 12 5 = 67। कुछ छोटे नंबर नहीं आ सकते थे। 7 6 = 42 का 2 4, 7 3 = 21, 252। थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 252 + 25, 277 - 60, 217 डिवाइडेड बाय 36। तो y की वैल्यू आ गई, कुछ कट रहा है क्या? अभी तो नहीं जा रहा। तो y आ गया, तो पॉइंट है 5/6, 217/36। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बस एक बार। ठीक है, 5/3 हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है। 7 6 42 का 2 4, बस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y - 217/12 हो जाएगा। 3 इधर आ रहा है, इज इक्वल टू -x प्लस 5/6 होगा। ठीक है, अब इसको x को उधर बुला लीजिए, तो x प्लस 3y इक्वल्स हो जाएगा 217/12 प्लस 5/6। एलसीएम हो जाएगा 12, 217 प्लस 2 5 = 10, तो हो जाएगा 227/12। कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये फ्रैक्शन ही बच रहा है मेरे ख्याल से। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? x² - 2x + 7, क्योंकि फ्रैक्शन जनरली नहीं बचता एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के आंसर में, फिर भी बस मैं एक बार होना चाहता हूँ, अगर गलती होगी तो पता लग जाएगी यहाँ से। तो x² - 2x + 7 है, तो ये हो जाएगा 5/6 आया था, करेक्ट? हाँ ये तो सही है। तो उसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 5 ज़ा नहीं कर रहे हैं हम, 2 3 ज़ा काट के कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लिया 36 आएगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 25, 36 3 12 ज़ा, 12 5 ज़ा 60, 7 × 36 करेंगे तो 252 होगा। 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 240। ठीक है, 252 और 25 जुड़ जाएंगे तो 277, 7 7 - 6 = 1, तो 217/36।
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम कितना है, -1/3 है। हाँ, स्लोप कितना आया था, -1/3 आया था, ठीक है। इज एक्स माइनस एक्स वन 5/6 है, तो -x प्लस 5/6 हो गया, इधर आया जुड़ गया, और 3 इधर गया तो इसने 12 बना दिया। सही है यहाँ तक। तो 217/12 प्लस 5/6 12, 6 2 2 5 227/12। ये हो नहीं रहा, मेरे ख्याल से इतना ही सफिशिएंट है। इसको आप चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12x प्लस 36y इक्वल्स टू 227 बन जाएगा। मतलब ये पूरा और सिंप्लीफाई नहीं हो पाया। दैट्स द आंसर। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन थी, कहीं मतलब मिक्स कैलकुलेशन हो जाती है फ्रैक्शन वाली, इसलिए मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। So I hope you have enjoyed this far. I think it's a very long video now. So we'll start with the next part, that is question number 16, I guess, in the next video. Till then, thanks for watching. We'll see you in the next video. Take care.